पहले मुझे लगता था कि बॉलीवुड में सिर्फ गिने चुने लोग ही बेवकूफ किस्म की प्रजाति वाले हैं, लेकिन जब गहराई से इसका अध्ययन किया तो पता चला कि बॉलीवुड में बेवकूफों की संख्या इतनी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक से बढ़कर एक निहायती अव्वल दर्जे के बेवकूफ पड़े हुए हैं, जहां पर चीजें इनके मतलब से जुड़ी होती है, कमाई से जुड़ी होती है, इनका निजी स्वार्थ होता है, वो सारी की सारी चीजें इनके हिसाब से अच्छी होती है, बेहतर होती है, समाज को एक नई दिशा देने वाले का काम करती है। फिर चाहे वो विमल पान मसाला ही क्यों ना हो, जिसके खाने के चलते आपको कैंसर तक हो सकता है। पाकिस्तान से रिश्ते भले ही खराब हो इंडिया के, लेकिन वहां के कलाकारों को, वहां के सिंगर्स को बॉलीवुड में गाने का मौका देने से ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि इनका ये कहना होता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है, कलाकार के लिए कोई सीमाएं नहीं होती हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो। मतलब सारी चीजें अपने अपने हिसाब से बनाकर ये लोग चलते हैं, जहां पर इनका निजी स्वार्थ होता है। जूही चावला की टीम है KKR, जिसमें शाहरुख खान की भी पार्टनरशिप है। अब पूरी IPL की टीम कोरोना के चलते हुए मैचेस खेल रही थी। अब KKR की टीम से कुछ खिलाड़ी संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से, लेकिन KKR की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बताएं कि वो लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ये जूही चावला की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। वो तो जब बात पता चली तो उसके बाद जब जनता का दबाव बढ़ा तो उसके बाद IPL को कैंसिल किया गया। इन बातों में जूही चावला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश में 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल जैसे ही करने की बात उठी, इस बात से जूही चावला के पेट में दर्द शुरू हो गया। जूही चावला को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे देश की सरकार ने, मोबाइल कंपनियों ने, सभी ने ये बात कह दी है कि 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल से या उसके आने के बाद आम इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। हर तरह के सबूत दे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड और हमारा विपक्ष लगातार 5G टेक्नोलॉजी का विरोध करते ही चला आ रहा है। और विरोध करने की क्या वजह है ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ये बात सभी को पता है। यानी कि एक तरफ टेक्नोलॉजी का विरोध भी करना है और दूसरी तरफ मोबाइल, कार, AC इन सब का इस्तेमाल भी करना है और भरपूर इस्तेमाल करना है। इन चीजों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर 5G में रेडिएशन से खतरा है तो क्या 2G, 4G, 3G इनसे रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है? क्या AC लगाने से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उससे कोई खतरा नहीं है? क्या कार का इस्तेमाल करने से उससे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है? तो इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल जूही चावला और बाकी के बॉलीवुड कलाकारों और विपक्ष को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकी सुविधा का बहुत बड़ा माध्यम है। ये बंद कर देंगे तो इनका सारा काम बंद हो जाएगा। अब जूही चावला ने क्या किया है कि 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही जूही चावला ने कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ केस कर दिया है। और बात क्या कहती है पहले वो सुन लीजिए। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिवाइस इस्तेमाल करने में मजा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ ही हम लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस में भी बने रहते हैं। जब हमने इन उपकरणों और नेटवर्क टावर से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में रिसर्च की, तब हमें कई पर्याप्त कारण मिले जो ये साबित करते हैं कि रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। मतलब सरकार और मोबाइल कंपनियां जो रिसर्च टीम खड़ी की है, जो रिसर्च दिन रात कर रही है, वो रिसर्च काफी नहीं है। जूही चावला ने जो रिसर्च की है वो रिसर्च बहुत बड़ी रिसर्च है और उसके हिसाब से जूही चावला का ये कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जूही चावला को इन सब चीजों से प्रॉब्लम है तो सबसे पहले शुरुआत कर दो कि आज से आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी, जिसमें इस वक्त मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है वो 4G है। उससे भी रेडिएशन थोड़ा बहुत तो फैलता होगा, तो उसका भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। कार में बैठकर जो आप एक शहर से दूसरे शहर जाती हो, चक्कर लगाती हो, उससे निकलने वाला जो धुआं है, जो गर्मी है, उससे भी पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, उसका भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। आपने घर में गर्मी के महीने में जो ठंडी ठंडी हवा पाने के लिए AC लगाकर रखी है, अपनी कंपनियों में AC लगाकर रखी है, उसका इस्तेमाल भी करना बंद कर दो, क्योंकि उससे भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा पैदा होता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जूही चावला खुद इस देश की जनता को कई सालों से बेवकूफ बना रही है। जूही चावला एक कंपनी का विज्ञापन करती हैं जिसका नाम है केश किंग, जो ये गारंटी देता है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल झड़ेंगे नहीं और आपके सर पर नए बालों की खेती पैदा हो जाएगी। लेकिन जूही चावला जो इतने सालों से इसका प्रचार कर रही हैं,
इस तेल का उपयोग करने के लिए उन्होंने अपने पति को क्यों नहीं कहा? उनका पति इतने सालों से गंजा बनकर घूम रहा है, क्या जिस इंसान के पास करोड़ों रुपए हैं, क्या उसके पास बाल होने का कोई हक नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि उसके सर पर नई नई खेती आए, वो भी शाहरुख खान की तरह बालों को हवा में लहराते हुए नजर आए? मतलब जूही चावला ये चाहती हैं कि शाहरुख खान के बाल हवा में लहराएं, उनके पति के बाल हवा में नहीं लहराए जाने चाहिए। तो ये तो बात गलत है ना जूही जी। अब रही 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल की बात, तो दो तरह के रेडिएशन की तरंगे होती है। पहली होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन की तीव्रता है जो काफी होती है, बहुत तेज होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट तरंगे, जिसका इस्तेमाल एक्सरे और गामा रेज में किया जाता है, ये तरंगे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहाँ तक कि शरीर की जो कोशिकाएं होती है और जो डीएनए होता है वहां तक इसका गहरा असर छोड़ती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि बार बार एक्सरे नहीं कराया जाना चाहिए। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी इंसान को ज्यादा देर तक बैठने के लिए मना किया है। लेकिन सुबह की जो किरणें होती है वो सेहत के लिए स्वास्थ्यप्रद होती है, उससे विटामिन डी मिलता है। दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इनकी तीव्रता काफी कम होती है। इनकी तरंगों में वो ताकत नहीं होती है जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सके। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि रेडियो के इस्तेमाल के लिए जिन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम वाली तरंगे, इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल के लिए भी किया जाता है। सेलफोन 4G और 5G तकनीक में भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक इसका अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें पता चला है कि इन तरंगों का इंसान के स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब देखिए, इस मामले में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी बयान आ गया है। उनका क्या कहना है? SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के रिसर्च के मुताबिक कहीं भी ये पुष्टि नहीं होती है कि 2G, 3G, 4G, 5G तरंगों का मानव, जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर कोई भी असर होता है। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल के लिए सिर्फ मुकेश अंबानी का विरोध किया जा रहा है। उनकी जो जियो कंपनी है उसका ही विरोध किया जा रहा है, जबकि इस टेक्नोलॉजी का जो ट्रायल है उसमें एयरटेल, जियो, आइडिया, MTNL ये सारी की सारी कंपनियां ट्रायल का हिस्सा है। देखिए, इन सभी का कई मोबाइल कंपनियों के साथ टाई अप भी है। देखिए, बॉलीवुड और विपक्ष को बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस ट्रायल में भारत सरकार ने चीन को कोई भी मान्यता नहीं दी है। चीन को यह अधिकार नहीं दिया कि आओ आप भी भारत में 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल का इस्तेमाल करो। और जिन लोगों को रेडिएशन के बारे में इतनी चिंता है, जिन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, अगर आप रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो यही लोग दिन रात करते हैं। दिन भर सरकार के खिलाफ ट्वीट करना, दिन भर लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करना, तरह तरह की बातें करना, भाई तरह तरह के वीडियोस बनाना, यही लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विरोध भी ये करेंगे। चिट भी इनकी, पट भी इनकी, दोहरी नीति हर तरह इस्तेमाल की जाती है। तो भाई, आप देश के प्रति जब इतने जागरूक हो तो आज से आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। अगर जूही चावला ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं कि आज के बाद वो मोबाइल, कार, AC इन सब का इस्तेमाल करना बंद कर देती हैं, तो मैं जूही चावला के साथ में हूँ। वरना इस तरह की फालतू बातें जूही चावला जैसी अभिनेत्री को नहीं करना चाहिए। अपना काम करो, जो काम सरकार का है, मोबाइल कंपनियों का है, वो लोग करेंगे। अब जूही चावला के केस करने से अगर कोई बड़ा काम होता है तो ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसे कई सितारे आते हैं और पतली गली पकड़कर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।